बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सर, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा डिस्पोजल कि किस तरीके से हम डिस्पोजल की अकाउंटिंग करेंगे, किस तरीके से हम एसेट को बेचेंगे, कौन सी हम लोग किस तरीके से उसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल रहे होंगे। ये हम लोग डायरेक्ट मेथड सीखे थे सर क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन निकालने का, सी इंटू आर इंटू टी एंड डब्ल्यू डी वी का सर सी इंटू वन माइनस आर टी। ये बार बार बताने का मकसद ये कि याद हो जाएंगे। उसके बाद से हमने इसकी प्रैक्टिस की थी कुछ सवालों की। आफ्टरवर्ड सर हमने होमवर्क दिया था, ये आप लोगों ने अच्छी तरीके से किया, हमने सॉल्व भी किया यहाँ बैठ के। फिर हम लोगों ने पढ़ा एक्सचेंज ऑफ एसेट। सर एक्सचेंज ऑफ एसेट में क्या फ़र्क है? डिस्पोजल में सिर्फ और सिर्फ हम अपना एसेट क्या कर रहे हैं, बाहर सेल कर रहे हैं, बाहर डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। हमारा एसेट फॉर एग्जांपल कोई बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका है तो निकाल रहे हैं अपने बिजनेस से, वो क्या कहलाएगा सर? डिस्पोजल। लेकिन सर उसके बाद हमने क्या सीखा? एक्सचेंज ऑफ एसेट। मतलब फॉर एग्जांपल अपने एसेट को किसी और एसेट के साथ क्या करना, एक्सचेंज करना। कि मैंने अपना एसेट दे के दुकानदार से उसका एसेट क्या करा था, मैंने परचेज किया। मीन्स एक पुराना एसेट दे के न्यू एसेट क्या कर रहा हूँ, एक्वायर कर रहा हूँ। उसके बाद से हम लोगों ने फिर क्वेश्चन सीखे थे जो आप लोगों ने सॉल्व भी किए थे। यहाँ तक किसी को कोई मसला है तो बता दे। उसके बाद से हम लोगों ने एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया था हम लोगों ने कि मिस्टर गफूर हैज़ प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डेटा ऑन 1 जनवरी 2012। सब बिल्डिंग थी हमारे पास कॉस्ट पे एंड मीन्स हिस्टोरिकल मेथड यूज़ कर रहा था। कॉस्ट दी हुई है मुझे, इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दी हुई है। कब दी हुई है सर? 1 जनवरी 2012 के अंदर। पहला पॉइंट दिया हुआ बिल्डिंग कॉस्टिंग रुपीज़ 1,35,000 ऑन 1 अप्रैल 2009 इज एक्सचेंज विद द न्यू बिल्डिंग कॉस्टिंग रुपीज़ 4 लाख एंड 3,20,000 पेड टू द सेटल ट्रांजेक्शन टुक प्लेस ऑन 30 अप्रैल 2012। सही एसेट क्या करा है मैंने? बिल्डिंग परचेज की है मैंने 1 लाख, वो 4 लाख की। लेकिन सर एक्सचेंज कर इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड बिल्डिंग। सर मेरी ओल्ड बिल्डिंग थी, सर कोई 1,35,000 की, तो वो बेच के मैंने क्या करी, नई बिल्डिंग एक्वायर की है। और सर कितनी सेटलमेंट मैंने ट्रांजेक्शन पे की है, मीन्स कितना पैसा पे किया मैंने ऊपर उसके? 3,32,000। तो जो पैसा मैं पे नहीं कर रहा वो मेरे लिए क्या होगा सर? ट्रेड इन अलाउंस हो जाएगा। उसके बाद सर एक और बिल्डिंग मैं परचेज कर रहा हूँ 1 दिसंबर 2012 को, तो मैं ये 35,000 की। तो सर इसकी हम अकाउंटिंग कर लेंगे। ये किससे सॉल्व करना था? आपको WDV से सॉल्व करना था। उसके बाद सर क्वेश्चन नंबर 17 जो था ये टोटली हमें करना था स्ट्रेट लाइन से। और सर क्वेश्चन नंबर 18 को हमने अमेंड किया था, वो WDV से करना था। तो सर इसी सवाल को हम स्टार्ट करते हैं WDV मेथड से, क्योंकि हम एक्सेल खुद कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आज से हम इसको स्टार्ट करना है। बिस्मिल्लाह करते हैं। सर मिस्टर फाइक हैज़ प्रोवाइडेड यू विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सर जो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है सर अपने डेटा की। लेकिन तो उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं इसकी। सर रिक्वायरमेंट है क्या? मैं रिक्वायरमेंट को अमेंड कर रहा हूँ। सर रिक्वायरमेंट नंबर 1 क्या है? आपको सर लेजर्स बनाने हैं, जितने भी लेजर्स चाहिए इसके अंदर। सेकंड नंबर पे सर आपको बनाना है SOCI एंड SOFP के एक्सट्रैक्ट्स। नंबर थर्ड पे सर आपको बनाना है इसका नोट्स टू द अकाउंट। सर ये क्या चीज़ होती है? हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुके हैं कि सर FS, जब भी हम FS बनाते हैं तो उसमें 5 कंपोनेंट को हम देख रहे होते हैं। पहला कौन सा होता है सर? SOFP, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। नंबर सेकंड पे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। नंबर थर्ड पे स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। नंबर फोर्थ पे सर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। नंबर आखिरी में सर नोट्स टू द अकाउंट। तो सर हम लोग SOCI सीख चुके हैं, तो FP सीख चुके हैं। अब सर हमें आज क्या सीखना है? नोट्स टू द अकाउंट के सर इसको हम किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे शेयर होल्डर्स को। अब सर ये बनाने का मकसद क्या है? सर बनाने का मकसद ये है कि अगर फॉर एग्जांपल सर आप अगर शेयर होल्डर को अपनी कोई चीज़ दे रहे हो, फॉर एग्जांपल सर मीन्स SOFP प्रेजेंट कर रहे हो, फाइनेंशियल पोजीशन प्रेजेंट कर रहे हो, तो उसके अंदर सर एक बैलेंस आ रहा होगा अमाउंट, जैसे कि मैं आपको शेयर कर देता हूँ स्क्रीन।
सर ये एक कंपनी की रिपोर्ट है हमारे पास, इसके अंदर हम देख रहे हैं। अब तो यहाँ पे एक बैलेंस आ रहा है हमारे पास रिपोर्टिंग के अंदर। द प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, तो कितने अमाउंट आ रहा है सर ये मेरे पास? सर 3 जीरो कॉमन है, मीन्स है 8,187,159,000। तो इतना बड़ा अमाउंट है, तो कितने का और क्या लिखा हुआ है सर? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। इसके आगे से इन्होंने क्या लिखा हुआ है? नोट नंबर लिखा हुआ है नंबर 4 पे। मीन्स सर शेयर होल्डर को पता चल रहा है कि यार ये 8 बिलियन की कोई चीज़ है, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, सब चीज़ें दिखानी है। अगर हम तो हम किस तरीके से दिखाएंगे सर? इसको नोट्स के थ्रू दिखाएंगे। तो सर इसमें क्या करना है, हमें एक नोट नंबर डालना है इसके अंदर कि यार नोट नंबर कौन सा है? 4 है। अब शेयर होल्डर क्या करेगा? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को चेक करने के लिए कहाँ जाएगा? सीधा सीधा नोट नंबर 4 के अंदर। तो हम आते हैं नोट नंबर 4 में। सर हम आए जैसे नोट नंबर 4 के अंदर, देखिए सर ये हमारे पास क्या है? नोट नंबर 4 आ गया था, ऑपरेटिंग एसेट। तो जितने भी एसेट आ रहे होंगे, जितनी भी कैटेगरीज आ रही होंगी, लेट्स से लैंड है, बिल्डिंग है आपके पास, उसके बाद सर जितने भी आपके पास एसेट आ रहे होंगे, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हो गया, फर्नीचर फिक्सचर हो गया, व्हीकल्स हो गई हैं, अदर इक्विपमेंट्स, ऑफिस इक्विपमेंट्स हो गए, मीन से जितने भी एसेट आ रहे होंगे आपको क्या करेगा? यहाँ पे शो करवाएगा उनकी ओपनिंग कॉस्ट क्या होगी, उन पर कितना एडिशन हुआ उसके अंदर, उसका डिस्पोजल कितना हुआ, वो सब कहाँ देख रहे होंगे सर? नोट्स के अंदर। तो हमें ये बनाना सीखना है आज। तो हमें आज तक 3 चीज़ें बनानी है, लेजर बनाना है, एफ पी के एक्सट्रैक्ट बनाने हैं, और नोट्स टू द अकाउंट मेंटेन करना है। ओके सर, ये नाम आपका लिख लेना अपने पास, इसमें अभी रिमूव कर रहा हूँ सर। ठीक है सर, उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। सर लिखा हुआ है हमारे पास सर, 2 एसेट आ रहे हैं हमारे पास, प्लांट एंड मशीनरी एंड द व्हीकल। सर प्लांट कितने का दिया हुआ है सर मुझे? 1 जनवरी 2009 के अंदर 5 लाख का, मीन सर ये मेरे लिए ओपनिंग बैलेंस है। और सर 1 जनवरी को इसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है सर? 1,70,000 रुपये। व्हीकल सर, व्हीकल है 9 लाख रुपये से, और सर उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है सर? 3 लाख से। बोथ आर बीइंग डेप्रिशिएटेड एट 10% ऑन RBM। अभी किस पे करना है सर? मैं RBM पे करना है। ओके सर, इसके बाद नंबर 2 पे लिखा हुआ था, फॉलोइंग एडिशन वर मेड ड्यूरिंग द ईयर 31 दिसंबर 2009। अभी अगर आप लोगों ने कर लिया सवाल तो दोबारा से देख लो कि कहाँ गलती करी है, क्या चीज़ सही करी है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। उसके बाद सर नंबर ए पे लिखा हुआ है हमारे पास, एडिशन हो रहे हैं सर, एडिशन हो रहे हैं हमारे पास। 1 मई को एडिशन हुआ है सर, प्लांट मशीनरी आई है कितने की? 90,000 रुपये की। सर 1 सितंबर को एडिशन हो रहा है सर, वो आई है प्लांट मशीनरी 1,20,000 की। सर जो दोनों एडिशन हुए हैं किस पे हुए हैं सर? प्लांट एंड मशीनरी पर एडिशन हुए हैं। उसके बाद सर द फॉलोइंग द फॉलोइंग वर द डिस्पोजल्स ड्यूरिंग द ईयर 31 दिसंबर 2009। सर इस साल कितने डिस्पोजल हो रहे हैं? वो नीचे लिखे हुए हैं हमारे पास। सर पहला डिस्पोजल हो रहा है 1 मार्च को। प्लांट एंड मशीनरी से हम बेच रहे हैं कितने की? हैविंग कॉस्ट ₹1,90,000, जो परचेज की थी हम लोगों ने कब? 1 अगस्त 2007 के अंदर। जो हमने बेची है सर कितने की? 50,000 की। आफ्टरवर्ड सर ऑन 1 जनवरी 2009, व्हीकल हैविंग कॉस्ट ₹40,000 परचेज्ड ऑन 1 सितंबर 2006 was sold for ₹7,500। तो सर क्या ये मीन सर व्हीकल पे हम लोग कोई मतलब व्हीकल पे सर कोई भी एडिशन नहीं हो रहा, सिर्फ हम डिस्पोज कर रहे हैं। कौन सा एसेट? 40,000 एसेट डिस्पोज कर रहे हैं। परचेज कब की थी सर हम लोगों ने? 1 सितंबर 2006 के अंदर। तो इसको हमें स्टार्ट करना है हमें। तो अगर सर मैं सिंपल यहाँ पे, आप चाहो तो पेपर में साइड में पेंसिल से लिख सकते हो कि सर ये एसेट कितने महीने वो कितने महीने चलेगा सर हमारे पास? 1 मई से लेके, और सर इसका ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर। इसका ईयर एंड क्या है सर? इसका ईयर एंड है 31 दिसंबर। ठीक है सर, ये मार्क करना आप लोग। उसके बाद सर हमें करना क्या है? 1 मई से हमने चेक करना है कि सर कितना हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सर 1 मई को जो आई है सर, मई
जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो कितने महीने होगा सर? ये 8 महीने यूज़ होगी, तो सर यहाँ पे लिख देना है 8 महीने। 8 में से कि इस पे कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है मुझे? 8 महीने की। सर ये आई है 1 सितंबर को, तो सर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने सर। तो 4 महीने क्या करना है हमें? डेप्रिशिएट करना है इसको। उसके बाद जो सर डिस्पोजल हो रहा है सर, डिस्पोजल में आप जो मशीन बेच रहे हो अपनी प्रॉपर्टी प्लांट को, इस पर सर कितने महीने की चार्ज होगी डेप्रिसिएशन? सर इस पर चार्ज होगी कोई 2 महीने की डेप्रिसिएशन, क्योंकि सर ये कब बिक रही है सर? ये सर सेल हो रही है 1 मार्च 2009 के अंदर। तो सर जनवरी फरवरी इसी सर अकाउंटिंग पीरियड में फॉल कर रही थी। तो हमें क्या करना है? 2 महीने का भी क्या करना है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करना है। उसके बाद सर हमने कोई एक्सचेंज नहीं किया है इसके अंदर, सिंपल सवाल है। उसके बाद सर लिखा है हमारे पास 1 जून 2009, व्हीकल हैविंग कॉस्ट ₹40,000 परचेज ऑन 1 सितंबर वॉज सोल्ड और ₹7,500। सर मैं 3 4 कॉलम बना लिए। तो अब सर पहला पेज जो हमारा सर पेज नंबर 1, तो इसमें हम जितने भी ट्रांजेक्शन पहली नंबर रिक्वायरमेंट 1 सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे हम लोग। उसके बाद सर ये हमारा पेज नंबर 2 और रिक्वायरमेंट नंबर 2 के लिए। देन सर ये हमारा पेज नंबर 3 होगा आपके रजिस्टर का, ये रिक्वायरमेंट नंबर 3 को करने के लिए। तो उसके बाद सर हमें करना क्या है? पहले हमें लेजर बनाने हैं। सर लेजर कौन कौन से हमारे पास? 2 एलर्जी बनाने होंगे प्लांट एंड मशीनरी के हवाले से, और एक व्हीकल के लिए। तो सर हमने एक लेजर बनाना स्टार्ट किया। सर ये मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी, ये एसेट अकाउंट बन गया सर इसका, और ये बना लिया हम लोगों ने इसका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। सर किसका? ये प्रॉपर्टी, वो प्लांट एंड मशीनरी का। आफ्टरवर्ड्स सर हमने एक अकाउंट मेंटेन किया व्हीकल के हवाले से, व्हीकल, और सर हमने इसके सामने उसका बना लिया अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। फिर से हमने एक अकाउंट खोला डिस्पोजल का, तो एक इसके लिए प्रॉपर्टी प्लांट, वो अपना प्लांट एंड मशीनरी के लिए सर, और एक अकाउंट खोला हमने डिस्पोजल का फर्नीचर के लिए। सॉरी, डिस्पोजल का अकाउंट खोला हमने किसके लिए सर? ये फर्नीचर के लिए। ठीक है। उसके बाद सर ये पेज नंबर 2 जो होगा हम स्केचिंग कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये हमारा सर SOCI होगा। SOCI एक्सट्रैक्ट्स बना रहे हैं हम लोग खाली, एक्सट्रैक्ट्स। सर ये बना रहे हैं हम लोग 2009 के लिए सर। तो 2009 का हेड आ जाएगा यहाँ पे, रुपीज़ आ जाएगा, और यहाँ पे लेस कर रहे होंगे हम सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस में कौन सा एक्सपेंस है? हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, वो हम लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद सर नीचे आ जाएंगे हम लोग SOFT के ऊपर। SOFT एक्सट्रैक्ट्स 2009। अब अगर से हम लोग IS 1 की रिक्वायरमेंट फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे? कंपैरेटिव शो करवा देंगे 2008, भले हमारे पास 2008 के बैलेंसेस हों या नहीं है, लेकिन सिर्फ लिख देना है हम लोगों ने। रुपीज़।
ठीक है सर, ये हमारे लिए क्या होगा सर, ये मेरे लिए एसेट्स होंगे सर। एसेट में कौन सा एसेट है सर, ये नॉन करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट्स। देन सर ये कौन सा आइडी स्टार्ट हो रहा होगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब सर हमें सिर्फ एक नाम लिखना है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ना कि हम लिखेंगे प्लांट मशीनरी अलग लिखेंगे, सब चीज़ें उनको नोट्स में अलग दिखा देंगे। अभी आप भले सिंपल वर्किंग करते हो दो नाम लिख सकते हो, लेकिन हमें नॉर्मली आगे हम चल के क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट लिखना पड़ेगा। तो आपके लिए अच्छा है कि आप अभी से ये चीज़ सीखो। उसके बाद सर नोट्स द अकाउंट आएगा, उसको कैसे करेंगे सर, नाम आ जाएगा यहाँ पे कंपनी का, फिर नाम क्या है बंदे का, तो मिस्टर फाइक नाम है बंदे का, तो मिस्टर फाइक notes to the account for the year ended 31st December 2009। सर नाम दे दिया, लेट से हमें नोट नंबर 16 है, यहाँ भी सर नोट का नाम आएगा, अगर यहाँ नोट लिखे होंगे ऊपर हमारे पास हेड में, तो नोट नंबर कौन सा सर, ये 16 का रेफरेंस दे दिया। तो सर यहाँ पे नोट नंबर 16 कौन सा था हमारे पास, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अभी तक हम लोगों ने सवाल स्टार्ट नहीं किया है। तो सर यहाँ पे दो नाम आ रहे हैं हमारे पास, एक का नाम क्या है सर, प्लांट एंड मशीनरी, सेकंड क्या है सर हमारे पास, फर्नीचर्स, सॉरी फर्नीचर बोलो, व्हीकल। अब सर इसके अंदर करना क्या होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा सर, सबसे पहले आएगा आपके पास कॉस्ट लिखेंगे आप, या आप क्या लिखेंगे सर, आप लिखेंगे रिवैल्यूएशन। सर कॉस्ट लिखेंगे या लिखेंगे रिवैल्यूएशन एज ऑन 1 जनवरी 2009, जो आपका चल रहा होगा रिपोर्टिंग पीरियड जो होगा आपका। आपने क्या लिखना था, कॉस्ट लिखनी है या रिवोल्यूशन अमाउंट लिखना है। रिवोल्यूशन क्या होती है अभी तक हमें पढ़ा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नाम लिखना है, सिर्फ अभी सिर्फ याद करने के लिए कि कॉस्ट लिखेंगे इस यहाँ पे हम लोग, और रिवोल्यूशन का अमाउंट लिखेंगे, जो भी चीज़ दी हुई होगी इनमें से हमें ऑन 1 जनवरी 2009, इनके ओपनिंग बैलेंस आ जाएंगे कॉस्ट के। फिर से हम इसमें से हम लेस कर रहे होंगे, क्या चीज़ सर, लेस कर रहे होंगे हम लोग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो भी सब कब की, एज ऑन 1 जनवरी 2009। इन दोनों के बैलेंसेस आ जाएंगे सर। इनको हम टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा सर, हमें मिलेगा कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट कब का मिलेगा सर, एज ऑन 1 जनवरी 2009। मीन्स हमें क्या मिल जाएगी, ओपनिंग हमें क्या मिल जाएगा सर, कैरिंग अमाउंट मिल जाएगा यहाँ पे नोट्स द अकाउंट के अंदर। उसके बाद सर हम क्या करेंगे, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दी होगी, अदर इन्फॉर्मेशन होगी आपके पास। अदर इन्फॉर्मेशन में क्या कर रहे होंगे सर, हम लोग नंबर 1 पे एडिशन कर रहे होंगे। तो जितना भी एडिशन होगा हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद सर अगर कोई भी ऐसे डिस्पोज हो रहा है आपके पास, तो जितना भी डिस्पोजल होगा आप क्या कर रहे यहाँ पे शो करवा रहे होगे, जितना भी डिस्पोजल होगा आप यहाँ पे शो करवा दोगे। अब डिस्पोजल में क्या है सर, डिस्पोजल में अगर आपके पास कॉस्ट दी हुई है तो कॉस्ट लिख दोगे आप, लेस करवा दोगे इसमें से क्या चीज़ है, इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो नेट आपको क्या मिल जाएगा सर, आपको नेट जो मिलेगा वो मिलेगा डब्ल्यू मिल जाएगी। डब्ल्यू क्या कर देंगे, हम यहाँ से लेस कर देंगे, या चाहे तो डायरेक्ट हम डिस्पोजल का अमाउंट वर्किंग का रेफरेंस देके हम डायरेक्ट डब्ल्यू पे यहाँ पे लिख सकते हैं, ये क्या करवा देंगे, माइनस करवा देंगे। उसके बाद सर तीसरा नाम क्या आएगा सर, तीसरा नाम आएगा यहाँ पे इम्पेयरमेंट का। इम्पेयरमेंट, जितनी भी इम्पेयरमेंट होगी क्या करेंगे सर, माइनस करेंगे। ये भी आप लोगों ने नाम नहीं सुना अभी तक पहले, तो इसको छोड़ दें। उसके बाद सर नंबर 2 पे रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन बट डिस्पोजल के बाद हमें डायरेक्ट इस पे आना है, इम्पेयरमेंट के रिवैल्यूएशन पे। तो सिर्फ नाम अभी हम याद कर रहे हैं, फॉर्मेट। तो एडिशन करना है सर, डिस्पोजल का हेड आएगा, तो डिस्पोजल का हेड अगर चाहें तो डब्ल्यू पे डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं आप, या तो लिखें कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो नेट ऑफ करके आप सामने दिखा दें। उसके बाद सर नंबर 4 पे, नंबर 3 पे सर इम्पेयरमेंट लिखनी है आपने। नंबर उसके बाद सर रिवैल्यूएशन का अमाउंट आएगा। देन आखिर में सर क्या आएगा हमारे पास, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज की हमने,
वो क्या कर देंगे सर, दोनों जगह से माइनस कर देंगे हम लोग। फिर हमें क्या मिलेगी सर, ये मिलेगी हमें कैरिंग, इन शॉर्ट लिख देते हैं। तो हमें क्या मिल रहा है सर, अब हमें मिल रहा है कैरिंग अमाउंट एज ऑन 31 दिसंबर 2009। मीन सर ये जो अमाउंट आ रहा होगा ये कौन सा बैलेंस होगा सर, ये हमेशा होगा क्लोजिंग बैलेंस। ये हमें मिल जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। उसके बाद सर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर सर इसी लाइन के नीचे से हमें एक और लाइन लिखनी है कि सर कॉस्ट या रीवैल्यूएशन एज ऑन 31 दिसंबर 2009। मीन सर आपके एसेट का अकाउंट जो होगा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का हो, जो भी एसेट का अकाउंट होगा उसके अंदर सर क्लोजिंग बैलेंस क्या आ रहा है सर, उसको मैच करेंगे किससे सर, उसको मैच करेंगे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के क्लोजिंग बैलेंस से एज ऑन 31 दिसंबर 2009। सर जो भी अमाउंट आ रहा होगा, इसे मीन्स यहाँ भी हम क्लोजिंग लिख रहे होंगे सर, यहाँ भी हम क्लोजिंग लिख रहे होंगे। जो भी अमाउंट आएगा उसको हम रिकनसाइल करेंगे इस वाले अमाउंट के साथ कि सर ये भी 31 दिसंबर का कैरिंग अमाउंट है, ये भी सर 31 दिसंबर का कैरिंग अमाउंट है। अगर दोनों अमाउंट सेम आ रहे हैं तो इट मीन्स हमने क्या किया है, सवाल को सही अटेंड किया है। तो ये भी क्या आ जाएगा सर यहाँ पे, कैरिंग अमाउंट एज ऑन 31 दिसंबर 2000। ये सर रिकन्सिलेशन करने के लिए ये दोनों चीज़ें क्या आनी चाहिए सर, सेम आनी चाहिए। अभी आपके सामने सेम आएगी। उसके बाद सर आपके पास जो लाइफ दी हुई है, लाइफ है या रेट दिया हुआ है सर, वो लिख दें, यहाँ पे मेथड लिख दें, कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं आप। जैसे हम लोगों ने सर इस सवाल के अंदर कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, आरबीएम यूज़ करेंगे, आरबीएम। ये भी सर कौन सा होगा, आरबीएम। रेट कितना है सर, रेट हम चेक कर लेते हैं सवाल में। सर रेट है कोई 10% का, तो हम 10% क्या करते हैं सर, लिख देते हैं यहाँ पे। दोनों को हम क्या कर रहे हैं सर, 10% के लिए। अब अगले सवाल में क्या पता सर कि रेट चेंज हुआ एसेट के लिए, तो ये फॉर्मेट आप लोगों ने याद करना है अच्छे तरीके से। देन इसके जो क्लोजिंग बैलेंस होंगे इसको हम लिखेंगे कहाँ पे सर, अपने एसओएफपी के अंदर। नोट नंबर 16 में लिख दिया। अभी नोट कोई सा भी हो सकता है, जो भी आपकी तरतीब चल रही होगी उसके साथ नोट देख लिएगा कौन सा बन रहा है। अच्छा सर, हमें स्टार्ट करते हैं जो भी सवाल में हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है। हर सवाल को आप लोग अपने पास कहीं कॉपी कर लें तो अच्छी बात होगी, ताकि बार बार आना नहीं पड़ेगा सवाल की तरफ। वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं अपने पास सवाल, ताकि हम बार बार नीचे नहीं आएंगे। उसके बाद सर हम लोगों ने स्टार्ट करें, बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेकर। सर ये हमारा कौन सा ईयर है, 2009 है सर। ये भी कौन सा है सर, 2009। और जितने भी होंगे सर 2009 के होंगे, हम सिर्फ एक जगह लिख दिया बताने के लिए। यहाँ पे क्या आ रहा होगा सर, रुपीज़ आ रहा होगा। तो हम सर चाहें तो 3 जीरो कॉमन ले सकते हैं। तो हम बिल्कुल चाहेंगे कि 3 जीरो कॉमन लें, अमाउंट हम कम से कम लिख रहे हैं, क्योंकि सवाल में आप अगर देखें तो सर तकरीबन 3 जीरो ऐसे हैं जो हम कॉमन ले सकते हैं आसानी से, मीन्स पॉइंट वाली कोई वैल्यू नहीं आ रही है। तो हम 3 जीरो कॉमन ले लिया, तो सर सोन हम क्या करेंगे, 3 जीरो कॉमन लेंगे। तो जहाँ जितनी भी सर रिक्वायरमेंट होगी सब में जगह 3 जीरो क्या करना है, हमें कॉमन लेना है हर जगह, ताकि एग्जामिनर को मसला ना हो कहीं आप एक जगह कॉमन ले लो एक जगह कॉमन ना लो। तो हर जगह क्या करना है, एक ही यूज़ करना है आपको। उसके बाद सर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का आपके पास 1 जन को क्या आ रहा है सर, ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, मीन बैलेंस बीडी आ रहा है सर कितने से, कोई 500 रुपये से। उसके बाद सर यहाँ पे 1 जन को क्या आ रहा है सर, बैलेंस बीडी आ रहा है आपके पास कितने से सर, 170 से। ये जर्नल पे कॉपी कर लें आप लोग सवाल एक दफ़ा वीडियो रोक के। उसके बाद सर व्हीकल जो है, व्हीकल का बैलेंस दिया हुआ है सर 1 जन को कोई 900 रुपये का। और सर आपके पास एक बैलेंस बीडी आ रहा है 1 जन को 300 का। क्लियर है सर बात। उसके बाद सर एडिशन आ रहे हैं आप लोगों के पास, एडिशन आ रहे हैं सर कब, 1 मई को एंड सर 1 सितंबर को।
तो सर ये एडिशन में हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे। तो सर ये दोनों एडिशन हो रहे हैं सर कि कहाँ पे हो रहे हैं सर, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में हो रहे हैं। कब हो सर, 1 मई को। एक 1 मई को हो रहा है सर, और एक हो रहा है 1 सितंबर को। ये भी एडिशन है सर, ये भी एडिशन 90 एंड ये 120। उसके बाद सर डिस्पोजल हो रहा है सर, डिस्पोजल का हेड आ रहा था हमारे पास पॉइंट नंबर 3 पे सर, कि एक 1 मार्च को डिस्पोजल कर रहे हैं सर हम लोग प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का 1,90,000 से, और सर 1 जून को कर रहे हैं 40,000 रुपये से व्हीकल। तो सर यहाँ पे हम लोगों ने 1 मार्च लिखा सर, 1 मार्च को डिस्पोजल होगा। अब हम अगर लेट से हिस्टोरिकल पे कर रहे हैं, डायरेक्ट कॉस्ट आ जाएगी यहाँ पे 190 से। उसके बाद सर एक डिस्पोजल हो रहा है हमारे पास, ये 1 मार्च को हो गया सर। ये 1 मार्च का डिस्पोजल यहाँ भी चार्ज हो रहा होगा, जितना हम यूज़ कर चुके हैं वो हमें निकालना है। तो हमने क्या लिखा, डिस्पोजल, जितना भी अमाउंट होगा सब हम चेक कर लेते हैं। तो व्हीकल सर, व्हीकल भी क्या कर रहे हैं, हम लोग डिस्पोज कर रहे हैं कब, 1 जून को सर। 1 जून 2009 के अंदर व्हीकल की कॉस्ट कितनी है सर, कोई 40,000 रुपये की डिस्पोजल परफॉर्म करना है हमें। मीन से 40 मतलब 40,000 से 40, 3 कॉमन लिए हुए हमने। अच्छा सर, डिस्पोजल का अकाउंट दिया हुआ था, डिस्पोजल में हमारे पास एसेट अकाउंट से बैलेंस आ रहा है कब, 1 मार्च को। ये कहाँ से आया सर, ये बैलेंस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के वो प्लांट मशीनरी के अकाउंट से आया। तो कितना था हमारे पास ये बैलेंस, 190 से। और सर इसकी आ रही होगी कोई ना कोई अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सेम डेट को, 1 मार्च। देन सर इसमें लिखा हुआ था कि प्लांट मशीनरी हैविंग कॉस्ट रुपीज़ 190 परचेज ऑन 1 अगस्त 2007 बस सोल्ड रुपीज़ 50,000। तो मीन्स हमें कैश रिसीव हो रहा होगा, तो एंट्री क्या बन रही होगी सर, कैश डेबिट हो रहा होगा और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा। सर कैश को क्या करना है, मुझे डेबिट करना है, और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट करना है। कितने से सर, 50,000 से। मीन्स सर 50 से सिंपल, जो भी आपका गेन या लॉस होगा आपने क्या करना है, चार्ज कर लेना है। उसके बाद जो सवाल में इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, हमने क्या करी, सवाल इसके अंदर पुट कर दिया। तो ये इन्फॉर्मेशन सर हम यहाँ पे पुट कर दें नोट्स द अकाउंट के अंदर। सर रिवलेशन का अमाउंट जो अभी सर रिवलेशन नहीं है कोई भी हमारे पास, सिर्फ कॉस्ट दी हुई है सर। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी दी हुई थी मुझे, इसको भी 3 कॉमन लेते हैं हम लोग, यहाँ पर मिनट से काउंट करते हैं। सर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट दी हुई थी आपको 500 से, और सर व्हीकल की कॉस्ट दी हुई थी कोई 900 से। आपने क्या किया सर, आपने, और सर इसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी दी हुई है सर, कोई 170 से, और सर इसकी कितनी दी हुई है सर आपको, 3 लाख रुपये। तो दोनों को माइनस करते हैं तो इसका आ गया 6 लाख रुपये, मीन 600। तो इसको किया हम लोगों ने, तो ये आ गया कोई 3,30,000। उसके बाद सर जितना भी एडिशन था आपके पास, आप क्या कर दोगे, यहाँ पे सम करके लिख दोगे। सर एडिशन जितना भी था वो कहाँ पे था, सब एडिशन प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट में हो रहा था। कितने का सर, 90 का प्लस 120 का, जो हमने दो एडिशन यहाँ पे दिखाएं, 90,000 प्लस 120,000। तो कितना हो गया सर, ये 90 प्लस 120, ये हो गया सर 210। कोई 210 से क्या हुआ सर, मुझे एडिशन हुआ, और फिर यहाँ पे एडिशन कोई भी नहीं हो रहा। इसके बाद से हम डिस्पोजल कर रहे हैं सर, डिस्पोजल दोनों के अंदर हो रहा है हमारे पास। सर डिस्पोजल की कॉस्ट कितनी आ रही है सर हमारे पास, सर डिस्पोजल की जो कॉस्ट है प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट में वो थी सर कोई 190, और सर इसकी कॉस्ट कितनी आ रही थी, 40,000 रुपये। तो सर 40 यहाँ पे ले लिया। इसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है सर, वो हम वर्किंग में कर लेते हैं। मीन जो चीज़ हमें सवाल में दी हुई थी हमने क्या कर दी, एग्जैक्ट पुट कर दी। अब अगर सर ये सवाल कोई अगर 10 नंबर का 15 नंबर का सवाल आता है सर, अगर 10 में का सवाल है सर, आपको तकरीबन तकरीबन 5-6 तो मिल ही जाएंगे ईजिली। ठीक है। उसके बाद सर हमें क्या फाइंड करनी है सर, हमें इसकी डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है, हमें डिस्पोजल की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है। तो सर यही हमारे पास जगह फाइल, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, वर्किंग बना लेते हैं अपनी वर्किंग।
सर वर्किंग नंबर 1 किसकी हम कर रहे हैं सर? वर्किंग नंबर 1 कर रहे हैं हम लोग प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में डिस्पोजल की कॉस्ट निकालने के लिए। सर इसको मैंने नाम लिया वर्किंग नंबर 1 का। सर वर्किंग नंबर 1 में हम क्या कर रहे हैं? डिस्पोजल की कॉस्ट निकाल रहे हैं सर किसकी? प्लांट एंड मशीनरी वाली। सर कब से लेकर कब तक चली है? सर ये चली है, डेट दी हुई थी इसने हमें ऊपर। सर ये हमने परचेज की थी कोई, सर परचेज की थी हम लोगों ने कोई 1 अगस्त 2007 के अंदर। तो सर 1 अगस्त 2007 से लेके हमने सर इसको कब तक चलाया है? सर इसको हमने बेचा है 1 मार्च को। तो सर 1 मार्च से चार्ज करनी है, मीन्स सर 1 मार्च तक 2009 के अंदर। तो उसकी हमें क्या निकाल डेप्रिसिएशन निकालनी है। सर कॉस्ट कितनी है सर इसकी? सर कॉस्ट थी कोई 1,90,000 रुपये। हम इन शॉर्ट जो कर रहे होते हैं, अगर हमें एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन चार्ज चाहिए अगर हमें सर, तो हम क्या करेंगे? 1 लेंगे कि सर कॉस्ट तो रखो आप, उसमें से आप डब्ल्यू डी वी क्या कर दो, माइनस कर दो, हमें क्या मिल जाएगी? एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन मिल जाएगी। सर अब जो हम निकालेंगे क्या निकालेंगे सर? अब जो हम निकाल रहे होंगे वो निकालेंगे इसकी डब्ल्यू डी वी। तो कितना आ रहा है सर? पहले साल अगर सर पहले साल चला है ये अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। सर पहले साल कितने महीने चली है सर? 5 महीने चली है ये। हमने शॉर्ट वर्किंग सीख चुके हैं अच्छे तरीके से। तो हमने क्या करा सर? 1 माइनस 0.1 मल्टीप्लाई बाय 5/12 कि सर अगर 10% रेट होता अगर सर, तो उसमें 5 महीने यूज़ करते हम लोग, बाकी जो बचता वो क्या होता है? इसकी डब्ल्यू डी वी कहलाती। डब्ल्यू डी वी से माइनस कर देंगे, कॉस्ट तो क्या मिल जाएगी? एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन। उसके बाद से 2007 की हमने निकाली है सर, 2007 चल रहा है। उसके बाद से 2008 के अंदर बाद अब जो भी अमाउंट बचा होगा सर उसका 10% यूज़ हुआ होगा 2008 के अंदर। 2008 में यूज़ हुआ होगा, उसका 10% बचा कितना होगा सर? 90% बचा होगा। हमने 0.9 ले लिया सिंपल। उसके बाद सर मल्टीप्लाई बाय सर 0.90 निकला सर। उस 90 का भी सर हमें 10% यूज़ करना था, लेकिन सर उस 10% यूज़ नहीं करना हमें। 10% पूरा यूज़ नहीं है सर, सिर्फ और सिर्फ सर 2 महीने यूज़ हुई है 2009 के अंदर। तो सर हमें क्या करना है? 1 माइनस 0.1 मल्टीप्लाई बाय 2/12 निकाल लेना है। तो सर 2 की भी क्या आ जाएगी सर? डब्ल्यू डी वी आ जाएगी। तो सिंपल हमें यहाँ से लेके इसको मल्टीप्लाई करना है, उसमें से 1 को क्या करना है? माइनस कर देना है। जो भी आंसर आएगा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर समझ में नहीं आ रहा तो पीछे जाके देख सकते हैं आप लोग।